परीक्षित महाराज दशरथ वैसे जी अवध के राजा हैं। अवध किस जगह का नाम होता है जरा पहले समझें। अवध उस जगह का नाम है जहां कभी भी निरपराध का वध न किया गया हो, ऐसी जगह को कहा जाता है अवध। इसी का दूसरा नाम है अयोध्या। अयोध्या उस जगह को कहते हैं जहां कभी भी युद्ध ना हुआ हो किसी बात को लेकर। ऐसी जगह के राजा हैं महाराज दशरथ। दशरथ भी नाम उसका होता है जिसका दसों दिशाओं में आबाद गति से रथ घूमता हो, कभी कोई विघ्न जीवन में ना आया हो। ऐसे वहां के राजा हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। इनके आंगन में 3 रानियां हैं जिनका नाम है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इधर धीरे 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 तीनों रानियों के साथ में महाराज समय व्यतीत कर रहे हैं। परमात्मा का दिया हुआ आंगन में सब कुछ है भाइयों, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही दुख है महाराज दशरथ को। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है बंधुओं। धन धाम से परिपूर्ण है महाराज दशरथ, लेकिन आंगन में 3 रानियां होने के बावजूद भी आंगन में कोई संतान नहीं, कोई पुत्र रतन की प्राप्ति नहीं हुई है। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सुतनाई। आखिरकार महाराज दशरथ के लिए गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कि एक बार महाराज दशरथ को चिंता हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है तो हर बार चिंता होनी चाहिए, हर दिन चिंता होनी चाहिए, लेकिन एक बार ही क्यों चिंता हुई? और वो बार कौन सा था? सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, गुरुवार था कौन सा बार जिस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में दर्शा रहे हैं, एक बार महाराज दशरथ अपने घोड़ा पर सवार होकर के वनों में गए। जब वनों में गए हैं तो चारों दिशाओं में अपनी नजर को उठा करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। काफी समय के बाद में, काफी प्रयत्न कर प्रयासों के बाद महाराज दशरथ को एक हिरण दिखाई दिया बंधुओं। हिरण जो महाराज दशरथ ने हिरण देखा तो आज अपने घोड़ा को उस हिरण के पीछे दौड़ा दिया। घोड़ा दौड़ता गया, हिरण आगे आगे भागता गया है। इधर अब वो हिरण कब तक दौड़ता? एक जगह जाकर के वो थक कर के खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर के देख रहा है। दशरथ तब तक आ गए तो आज वो हिरण मानवी भाषा में बोला, राजन
एक बात बताओ, ओ राजन जरा बता दो ये क्या मैंने तुम्हें सताया है, किस खातिर से ओ राजा जी पीछे घोड़ा दौड़ाया है। क्या बात है महाराज, मैंने क्या तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है जो आप मेरे पीछा करते करते यहां तक चले आए? सुन की ऐसी राजा ने बचन सुनाओ है, राजा को शौक शिकार को है, मैंने तासे असु दौड़ाओ है। शिकार खेलने का शौक होता है। आहा, हिरन बोला अच्छा शिकार खेलने का शौक होता है। सुनो, महाराज हिरन तब कहानी लगो समझाई, और गाय को राजा बुद्धि तुम्हारी आज गई मारने से पहले अब बात पे ध्यान तो दे लीजिए, राजा कोई मारने से पहले ध्यान ने का बात पे दे लीजिए। हिरन ने जवाब दिया, महाराज आप हमें मारना चाहते हो, आपका शौक है शिकार खेलने का, लेकिन आज मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूं, कभी आपने दुनिया में मरे हुए जीव को जिंदा किया है? राजा बोले, मरा हुआ जीव भला जिंदा कैसे हो सकता है जो मर ही गया है? हिरन बोला, जब तुम किसी मृतक जीव को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया भाई? अगर किसी को मारकर जिंदा कर लिया हो तो बताओ। अरे मारना भी उसका है जो पुचकारना जानता हो, दुख वही देने का अधिकारी है जो कभी सुख भी देने जानता हो, उसका मारना क्या है? और सुनो, हिरन बोला, महाराज आप मुझे मारने के लिए मेरे पीछे जरूर पड़े हो, लेकिन आप मुझे चाह कर भी नहीं मार पाओगे। महाराज दशरथ के पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्या कह रहा है? ये कह रहा है हम मार नहीं सकते। भैया हम तुम्हें मार क्यों नहीं सकते?
तो वो हिरन बोला हमें एक ऋषि का श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है? तो बोले अरे जा राजा के सुतना होई, जा राजा के सुतना होई, पासे मेरो मरण होई। हिरण ने मानवी भाषा में कहा कि महाराज, जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी वो राजा हमें भूल कर भी नहीं मार पाएगा। जा राजा के सुत न होई, तासे मेरो मरण न होई। महाराज दशरथ बोले वाह वाह, अब तक तो समाज में नर नारी हमारा अपमान करते आए, लेकिन अब तो वनों के जीव जंतु भी हमारा अपमान कर रहे हैं। और एक बात बताओ माताओं, बहन भाइयों, जीवन में कभी भी इस प्रकार का दुख आए, मैं तो ये कहता हूं कि परमात्मा दुख किसी को ना दे, लेकिन आ भी जाए तो एक बात की गांठ बांध लेना, जीवन में कभी भी अपनी कमजोरी, अपना दुख अपने पड़ोसियों को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों की आदत होती है रो रो करके पूछ लेना और समाज में हंस हंस के गा देना। कभी भी जीवन में मुसीबत आए अपने पड़ोसियों को बताना नहीं है और घर वालों से कभी छुपाना नहीं। याद रखना, गुरु और तुम्हारे जो घर के सदस्य होंगे वो चाहकर भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी तो दाव देखेंगे। महाराज दशरथ का मन बड़ा दुखी हुआ, सोचा अब तो वनों के जीव जंतु हमारा इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ऐसे अपमान के साथ में जीना भी क्या जीना है, इससे तो अच्छा ही है कि हम मर जाएं, वो ठीक है। एक बात बताऊं, जीवन की एक भूल इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अनेक इंसान भूल कर देता है, अनेक अपमानों को सहन कर जाता है, लेकिन कभी कोई एक ऐसा शब्द होता है जिस शब्द को सुनकर के मरने के सिवाय कोई दूसरी चीज उसे नहीं सुहाती, क्योंकि कहा भी है कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, ओ
भूल, मात्र एक भूल इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। महाराज दशरथ का मन बड़ा दुखी हुआ, लेकिन मरने से पहले मन में एक विचार आया, गुरु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का गुरु ने मेरे जीवन में सदैव काम किया है। ऐसे गुरु से मरने से पहले एक बार मैं मिल लूं तो शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। दौड़े दौड़े गए, गुरु वशिष्ठ के करीब में जाकर के चरणों में मस्तक रख दिया। बोले गुरुदेव, अब मैं जीने की अभिलाषा छोड़ चुका हूं, अब तो मैं मरना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ बोले, बेटा दशरथ क्या हुआ, क्यों मरना चाहता है भाई, कोई बात है? बोले गुरुजी क्या बताऊं, आज हमें समाज में नर नारी अपमानित करें वो ठीक है, इंसान का अपमान करे तो भी ठीक है, अब दुनिया में हमारा अपमान नर नारी ही नहीं बल्कि वनों के जीव जंतु भी कर रहे हैं, और हम अब जीना नहीं चाहते। या तो कोई उपाय बताओ जिससे आंगन में पुत्र आ जाए तो हम जी लेंगे, अन्यथा अब हम जिएंगे नहीं। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, दशरथ क्यों पागल हो गए? अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है, तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए मैं वर्षों से प्रतीक्षा में बैठा हूं। क्या कहा? बच्चों का नामकरण संस्कार करने के लिए? हाँ। बोले आंगन में बच्चे तो आज तक नहीं है। बोले पागल न बनो, तुम्हें मालूम नहीं, हम बता रहे तुम्हें। और गुरु वशिष्ठ धैर्य बंधाते हुए बोले, राजन तुम एक पुत्र के लिए मरे जा रहे हो, लेकिन शायद नहीं जानते कि धराओ धीर हुई आई सुतचारी। अरे एक एक पुत्र की तो छोड़ दो महाराज, तुम्हारे आंगन में चार चार शक्तियां उत्पन्न होने वाली हैं। कि धराओ धीर हुई आई सुतचारी, त्रिभुवन विधि भगत भैयारी। हे राजन दशरथ, तुम्हारे आंगन में एक नहीं बल्कि चार चार संतान पैदा होंगे, उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोले गुरुजी वो क्या? बोले तुम्हें पुत्र की कामना हेतु अपने घर पर पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, और जब तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारे आंगन में चार संतानें होंगी, चार। बोले गुरुजी पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में मैं तो जानता नहीं। बोले तुम क्या जानो? अरे जो जिस कार्य को करता है उससे बुलाओ ना। बोले महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए मैं किससे बुलाऊं? बोले आप एक काम करो, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ जो इस यज्ञ को करने में बड़े दक्ष हैं। यही श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थे, जो विभांडक मुनि के पुत्र थे। एक हिरणी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था, सर्पैन के एक सींग था। इन्हीं का विवाह शांता के साथ में हुआ था। इन्हीं विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, और जब बुलवाया गया है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं अपने हाथ में चरु का पात्र लेकर के आए, वो उठा करके गुरु वशिष्ठ को दिया है। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वचन कहे दशरथ को दिया, और ये कहा कि जाओ आप अपनी तीनों रानियों को ये चरु बांट करके खिला देना, जिससे तीनों की सोई हुई तकदीर जाग जाएगी। चरु लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या में आए, महलों में प्रवेश किया है। चेहरे पर थोड़ी हंसी नजर आ रही है। तीनों रानियां दौड़ के आई अपने पति के करीब में, और हंसी का कारण पूछा। तो बोले कोई नहीं, अब तो किस्मत हमारी जाग उठी है और परमात्मा की ऐसी कृपा होगी देवी, ये गुरुदेव ने हमें प्रसाद दिया है, ये प्रसाद आप लोग पाओगी
तो तुम्हारी जो सूनी कुच्छा आज तक पड़ी है ना, तुम्हारी सुंदर कुच्छाओं से बालक जन्म लेंगे। संत ने कहा हाँ। तो आज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, चरु बांटा है महाराज दशरथ ने। कैसे बांटा? कि अर्ध भाग कौसल्य दीना, अर्ध भाग कौसल्य दीना, उभय भाग आधे करी लीना। यानी आधा भाग उठा करके माता कौशल्या को दिया और आधे में से आधा दोनों को बांट दिया है, सुमित्रा और कैकेयी को। आज तीनों रानियां अपने हाथ में चरु लेकर के खड़ी हैं। संत जन कहते हैं जहां पर तीनों रानियां चरु लेकर के खड़ी हैं, उस प्रसाद को आकाश मंडल से एक चील उड़कर आई, सुमित्रा के हाथ पर झपट्टा लगाया, चरु लेकर के आकाश मंडल में उड़ गई। पर्वत की कंदराओं में बैठी हुई माता अंजनी भगवान शिव का ध्यान कर रही हैं। आज उस चील का कुछ बोलने का मन हुआ, बोलने के लिए जो मुख खोलना चाहा, वो चरु निकल करके माता अंजना के करीब में गिरा। मैया अंजना ने वो शिव प्रसाद समझ करके ग्रहण किया है, जिससे अंजनी लाल हनुमान का जन्म हुआ है। लेकिन अंजनी लाल हनुमान के बारे में भी बड़ी चर्चाएं चलती हैं। कोई कहता है कि ये केसरी के पुत्र हैं, कोई कहता है कि ये शंकर जी के पुत्र हैं, कोई कहता है ये पवन देवता के पुत्र हैं। अब राम राम तीन पिता एक महतारी, समझ में नहीं आई। हाँ ऐसा ही है। और सुनो, वो गलत नहीं, शंकर जी के अंश अवतार हैं इसलिए पुत्र कहे जाते हैं। कहा है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी अंजना जी के पति हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शंकर के अंश अवतारी और केसरी जो पति हैं अंजना के, तो पिता हुए। अब तीसरे पिता हैं कि पवन तनय संकट हरन और मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरभूप। बोलिए अंजनी लाल हनुमान की। धीरे हाँ। तो इस प्रकार से अंजनी लाल हनुमान का जन्म हुआ। अब परमात्मा ने कितना अच्छा काम किया, भक्त को भेज दिया, बेटा कर भजन और हमें याद करना, अब तब आएंगे। अब भक्त आ गया, भगवान के आने की देरी है।